नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरुबंते जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, मध्यम निकाय अभ्यास की इस माला में हम लोग मध्यम निकाय के प्रथम वर्ग में 10वें सूत्र सतिपट्ठान सूत्र के ऊपर धर्म का अभ्यास कर रहे हैं। इसमें हमने विगत कुछ सप्ताह हमें कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना और चित्तानुपස්සना का अभ्यास किया। आज से हम धम्मानुपස්සना क्या है, सतिपट्ठान के 4 अंगों में चौथा जो है वह है धम्मानुपස්සना पर। तो ये धम्मानुपස්සना क्या है, इसका अभ्यास करेंगे। धम्मानुपස්සना में भगवान बुद्ध जी ने भिन्न भिन्न कारणों को प्रकाशित किया है। इस धम्मानुपස්සना में भगवान ने 5 निवरण धर्म, 5 उपादान स्कंध, 6 आयतन, 7 बोधांग और आर्य सत्य 4, इनका संपूर्णतः अभ्यास कैसे करें, इसको कैसे सीखे, इसके बारे में इसमें उपदेश दिया गया है। तो ये धम्मानुपස්සना कैसे करना चाहिए और भगवान ने क्या बताया है, इसके बारे में हम लोग आज सीखने का अभ्यास करते हैं। धम्मानुपස්සना में प्रथम वर्ग है, प्रथम भाग है निवर्ण पब, निवर्ण का भाग। कथंच भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि कैसे कोई भिक्षु धर्मों में, संपूर्ण जो धर्म बना है, जो जीवन जी रहे हैं हम, इसमें उत्पन्न होने वाले चिंतन से लेकर सारी चीजें, ये धर्म का भाग हो जाता है। यानी स्वाभाविक निसर्ग का नियम जो है, स्वाभाविक क्रियाएं, ये धर्म का भाग हो जाते हैं, जो कार्य कारण भाव पर निर्भर करती हैं, जो समुदय और वै धर्म से युक्त हैं, जो उत्पन्न होती है, अनित्य दुख अनात्म इन धर्मों से जो भरी हुई है, इन सभी चीजों को धर्मता कहा है भगवान ने। तो इस धर्म को, इन सभी मनुष्य जीवन के धर्म को कैसे धर्म से अभ्यास करते हुए भिक्षु देखता है, इसके बारे में धम्मानुपස්සना है। इद भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति पंचसु निवरणेषु। धम्म को देखने के लिए धर्मानुपස්සना किस तरह से करता है, 5 निवर्ण धर्मों का अभ्यास करते हुए, निवर्ण धर्मों को देखते हुए धम्मानुपස්සना की जाती है। यानी जीवन में होने वाले घटनाओं को, जीवन में होने वाले यथार्थ को कैसे देखे, तो पंच निवर्ण धर्मों से आरंभित कर। तो कहते हैं भगवान, कतम कतम च पन भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति पंचसु निवर्णेषु। किस प्रकार कोई भिक्षु यहाँ धर्म धर्म की धम्मानुपස්සना करते हुए, धर्म का अभ्यास करते हुए 5 निवर्णों को देखता है। इद भिक्खवे भिक्खु संतं वा अज्जतं कामछन्दं अत्थिम्यज्जतं कामछन्दं ति पजानाति। जब व्यक्ति के भीतर में काम छंद है, काम छंद का मतलब क्या होता है, तो काम छंद का मतलब होता है रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श। ये जो काम गुणों से युक्त चीजें हैं, इनके प्रति मन का लगाव, इनका आलम्बन, इनके पीछे भागना जो है, इसे कहते हैं काम छंद। इसके प्रति जो मन आकर्षित होता है उसे कहा है कामच्छंद। तो कामच्छंद, अस्थि में अजतम कामच्छंद, भीतर में कामच्छंद है। इस समय मेरे मन में किसी रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श के लिए आकर्षण जागा है, ऐसा भाव जब है, तो अस्थि में अजतम कामच्छंद होती पजानाति, तब मेरे में ये है ऐसा जानता है। असंतंग व अजतंग कामछंद, जब ये भीतर में कामछंद नहीं है, नत्थि में अजतंग कामछंदंति पजानाति,
मेरे में अभी ये काम छंद, किसी के प्रति आकर्षण, किसी रूप गंध शब्द पर स्पर्श आदि के प्रति, इनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है, ऐसा जानता है। यथाच अनुपन्न स काम छंद सौपाद होती। अनुत्पन्न ऐसा कोई काम छंद उत्पन्न हो जाए, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं और ऐसे समय में किसी एक विषय को पकड़कर जो अभी काम छंद नहीं है वो एकाएक जाग जाग जाए, किसी का रूप देखकर। जैसे अभी आप लोग बैठे हैं, आप लोग कभी लैपटॉप पर बैठे होंगे, फोन पर बैठे होंगे, या भिन्न भिन्न तरह के से, और कोई एक आधा मैसेज आ जाए जो आपके मन को आकर्षित कर दे, लुभावना बनाए, और आपके मन में दूसरी विचार की श्रृंखला जाग जाए, तो वो राग जागता है। तो जो अनुपन्न स काम छंद उत्पाद होती, अनुपन्न ऐसा काम छंद अभी जाग गया है, इसे जानता, तंच पजानाति, उसे जान जाता है। यथा च उत्पन्न स काम छंदस पहान होती तम च पजानाति। जब कोई उत्पन्न काम छंद, जैसे ही जैसे आप ध्यान में बैठे हैं और मन में राग जाग जाए किसी भी वस्तु के लिए, सुनने के लिए, शब्द के लिए हो जाए, शरीर सुख के लिए हो जाए, ये जाग गया है, और धर्म का अभ्यास करते करते वो खत्म हो जाए, जैसे ही खत्म हो जाए, तो अब मेरे में ये काम छंद खत्म हो गया, ऐसा जानना है। यथा च पहिन्न स काम छंदस आयतिंग अनुपादो तंच पजानाति। ये काम छंद पुनः कभी नहीं आएगा, ये काम छंद अभी मेरे में उत्पन्न नहीं होगा, ऐसा भाव जब आता है तो जान जाता है। ये धर्म में आने के बाद ही है लास्ट वाला अंक, ठीक है। संतंग व जतंग व्यापादं, जब व्यापाद जागता है, व्यापाद का मतलब होता है कि रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श के प्रति मन में विरोध का भाव, मन में घृणा, क्रोध जाग जाना। जैसे सिंपल सा है, कोई कर्कश गाना बजा रहा है और कर्कश है, तो आपके मन में तुरंत क्रोध आ जाए। दूसरे के कठोर शब्द हमारे भीतर जो क्रोध जगा देते हैं, शब्द ही है परंतु वो क्रोध जगा देते हैं। कुछ शब्द सुनने में बड़े मधुर लगते हैं, कोई हमें प्रेम से पुकारे तो, है ना, बाबू सोना करके जो कहते हैं, ऐसा कहते ही मन में उस शब्द को पुनः पुनः सुनने की इच्छा जागती है, वो हो गया काम, वो काम छंद। व्यापाद, किसी को गाली देते ही, किसी को भला बुरा कहते ही न सुनने की इच्छा जो जाग जाना है, उसे कहते हैं व्यापाद। तो मेरे में ये व्यापाद अभी मेरे में व्यापाद है, ऐसा जानना। मेरे में व्यापाद नहीं है, यह भाव को जानना। अनुत्पन्न व्यापाद उत्पन्न हो गया, यह जानना। उत्पन्न व्यापाद खत्म हो गया है, यह जानना। यह व्यापाद, ये क्रोध पुनः नहीं आएगा, ऐसे स्थिति को जानना कहते हैं व्यापाद के बारे में चिंतन। इस प्रकार से तीन विद्या के बारे में, आलस्य जो है, तीन विद्या क्या है उसको देखो। तीन विद्या का मतलब एक तरह से होता है कि धर्म का अभ्यास करने के लिए मानसिक और शारीरिक थकान का आ जाना। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? मानसिक और शारीरिक थकान हो जाना और आलस्य, इन दोनों को तीन विद्या कहा है। आप देखिए, ध्यान में बैठने के बाद हमें है, आप में है, सब में है, साधकों में अनेक बार समय समय पर उत्पन्न होता है, कई बार समाप्त हो जाता है। तो ये जो तीन विद्या है कैसा है देखो, किसी को कहे कि 3 घंटे की मूवी जाकर बैठ कर आए थिएटर में, टस से मस नहीं होगा आदमी, बराबर है। कि कहीं एक आधा सीन छूट न जाए करके इंटरवल में भी बाहर न जाए, परंतु 3 घंटे के तो अभी तक खैर हो ना पता नहीं, परंतु ध्यान के लिए 10 मिनट होते ही पैरों में दर्द हो रहा है, अरे कमर दर्द दे रही है, मन भाग रहा है करके तत्काल आ जाता है। नींद आ जाना, मानसिक थकान जो कहते हैं, तो निद्रा आ जाना ध्यान को बैठते ही। फिल्म देखते हुए कोई निद्रा नहीं, कोई तंद्रा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल। जाने से पहले थोड़ा सुस्त होगा, लौट कर थिएटर से बाहर आते ही इतनी जोर से अरे क्या सीन था ये करके चिल्लाते हुए आते। ध्यान से जागने के बाद ये प्रमुदित भाव नहीं होता ना, उसी को कहते हैं तीन मित्र।
समझ में आ रहा है तीन मित्र क्या है? आलस्य जो है, तो काम करने में आलसी भाव तो वो है ही, परंतु धर्म का अभ्यास करने के लिए जो मानसिक और शारीरिक थकान है, वो तीन मित्र का भाग है। ठीक है, ये थकान नहीं है। आप कितने भी थक जाओ, जैसे ऑफिस से बहुत आदमी थक कर आते हैं, डेली आदमी कहता है कि ऑफिस में बहुत थक जाता हूँ, परंतु तत्काल आपकी पत्नी कहे चलो थोड़ा सा घूम कर आते हैं, चलो सही कहीं जाकर आते हैं, तो जैसे डिनर डेट हो जाए किसी का कुछ फोन आ जाए, तो ऊर्जा जाग जाती है, आपने देखा है ना। तो उस समय वो थकान नहीं आती, तो वो तीन मित्र का भाग नहीं बन पाती। ये धर्म के अभ्यास के समय तीन मित्र जागता है, तो उसे कहा है तीन मित्र। तो ये मेरे में है, इसको जानना, मेरे में नहीं है, इसको जानना। फिर आगे बढ़ते हुए कि जो अनुत्पन्न है, अभी तक जागा नहीं था, वो जाग गया है, जो जागा है वो खत्म हो गया, ऐसा जानना। अभी ये मुझ में पुनः कभी नहीं आएगा, ऐसा जानना। ये पुनः कभी ना आएगा, ये धर्म के अंदर आ जाने के बाद उत्पन्न होता है। उसके बाद में संतंगवा झतंग उद्धच्च कुक्कुच्च, भीतर में उद्धच्च कुक्कुच्च जागा है। उद्धच्च कुक्कुच्च का मतलब क्या होता है? उद्धच्च कुक्कुच्च का मतलब होता है मन में अनेक तरह के विचारों का आना, भिन्न भिन्न तरह के विचार जो जागते हैं, उसमें मन लगा रहना, उसके लिए भागते रहना, ये। और मन में शंकाओं के कारण, मन में किसी बात का चिंतन चलने के कारण पश्चाताप की अनुभूति जो है, मन अपने आप को खसोड़ता है, अरे ये कैसा मन है तू करके कहना, जो भाव जो आ जाता है, वो उद्धच्च कुक्कुच्च का भाग है। ठीक है, तो ये मेरे में है, ये मेरे में नहीं है, ये जाग गया है, ये खत्म हो गया है, अब पुनः कभी नहीं जागेगा, इस तरह से पाली में बड़ा सुंदर कहा है। कभी पूरे सतिपट्ठान सूत्र को चांटिंग करके देखो। फिर कहा है कि विचिकिच्छा संतं वा अज्जतं विचिकिच्छं अत्ति में अज्जतं विचिकिच्छन्ति पजानाति। जब भीतर में विचिकिच्छा जाग गई है, तो मेरे में अभी विचिकिच्छा जागी है, ऐसा भाव आना। या फिर मेरे में अभी भीतर में विचिकिच्छा, विचिकिच्छा का मतलब होता है भगवान ने जो धर्म का उपदेश दिया है, इस धर्म को जागे बगैर, इसको पुनः यानी अभ्यास कम किया नहीं है, परंतु केवल कहीं से सुना है, मन में कयास लगा रहा है, साइंटिफिकली प्रूव करने की बगैर धर्म को जाने, बगैर धर्म के मर्म को समझे, बुद्ध ने क्या कहा इसका अर्थ बगैर जाने, विज्ञान के स्वरूप से उसको सिद्ध करने के लिए अपने ही चिंतन से, अरे ये कहीं सी ठीक नहीं लगता, मेरा मन ये नहीं मानता, ये नहीं है, तो स्वयं के मन में जो विचिकित्सा जागती है, किस बात को लेकर? तो धर्म को लेकर विचिकित्सा जागती है। बाहरी लोक के प्रति विचिकित्सा नहीं जागेगी। बाहरी लोक के प्रति तो, हाँ किसी ने कह दिया भाषण देते समय अच्छा है तो हाँ अच्छा है, किसी ने कह दिया बुरा है तो बुरा है, स्वयं जानने का अभ्यास नहीं। परंतु धर्म को लेकर अभी तक इतने सालों तक देखो ना, अभी हमारे बुद्ध रश्मि के भंते जी लोग बड़े सुंदरता से अब उपदेश करने तक, संपूर्णतः भारत में जितने भिक्षु शुरुआत में हुए, उन्होंने यदि कह दिया कि देवता लोग इस दुनिया में रहते हैं, तो कह दिया भंते जी तो हिंदू हो गए, भंते जी आरएसएस से करके ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। परंतु अब जब जाकर लोगों को धर्म धीरे धीरे समझने में आया है, आप लोग लंबे समय से सुन रहे हैं, और क्यों देवता है इसके बारे में जब पता चला है, तो अभी देवताओं के अस्तित्व पर विश्वास, ये विचिकित्सा का समाप्त होना है, उनके प्रति विश्वास ये समाप्त होना है। अब भी देवताओं के संबंध में कुछ लोगों के मन में पूर्णता स्पष्ट नहीं है, परंतु ये विश्वास है कि मृत्यु परांत कर्म के अनुसार जैसे व्यक्ति निरय में दुख भोगता है, तिरछान लोक में दुख भोगता है, वैसे ही पुण्य के विपाक स्वरूप में सुगति नामक लोक में भी जन्म लेता है। इस बात को हम समझ रहे हैं। उसका कैसा होता है इसके प्रति थोड़ी हो सकती है, परंतु ये धर्म को बगैर जाने, अपने मन को विराम देने के लिए, अपने मन को सांत्वन देने के लिए, तुम ज्यादा प्रज्ञावान हो, तुम समझदार हो, ऐसे मन को समझाने के लिए धर्म पर शंका उत्पन्न कर देना, डाउट उत्पन्न कर देना, उसे कहा जाता है विचिकित्सा। तो मेरे में ये विचिकित्सा है, इसको जानना सब में है थोड़ी थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी धर्म में आए नहीं ना हम लोग।
धर्म में नहीं आने के कारण तो कई बार बुद्ध की वाणी पर डाउट कर लेते हैं, कई बार भिक्षुओं की वाणी पर डाउट कर लेते हैं। भिक्षुओं की वाणी पर थोड़ा बहुत संदेह हो कोई आपत्ति नहीं, परंतु जैसे भी ये सतिपट्ठान सूत्र है, इस सूत्र का शब्दशः यदि कोई ट्रांसलेशन हो रहा है, उस पर डाउट है तो दिक्कत है। मैं कहीं कोई कहानी बताते रहो तो कई बार मैं कहानियों में कुछ चीजें भूल जाता हूँ, कुछ चीजों का थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है, तो कथाओं में ये हो सकता है। परंतु बुद्ध वाणी का जैसे पाली का भाषांतरण होते हुए यदि कोई ऐसी बात हो जाए, अनुवाद में कोई गलती हो, मैं उसे मान सकता हूँ। परंतु बुद्ध वाणी, बुद्ध की वाणी में ऐसा शब्द ही नहीं है, ऐसा कहते ही जो विचिकित्सा जाग जाती है वह बड़ी हानिकारक है, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए रोक देने वाली है वो चिकित्सा। तो इस विचिकित्सा को समझकर, ये विचिकित्सा मुझ में अभी है, भीतर ये विचिकित्सा है, अस्तित्व को जानना, स्वीकार करना, उसे कहते हैं अजत्तम। ये अभी मुझ में, अभी इस समय मेरे में ये विचिकित्सा नहीं है, अभी धर्म का उपदेश सुन रहे हैं तो बुद्ध वाणी को सुनते समय मेरे में ये विचिकित्सा नहीं है, ऐसा जानना, वो कहते हैं इसको जानना सतिपट्ठान का भाग है, धम्मानुपස්සना का भाग है। ये विचिकित्सा जो अभी तक नहीं थी, जैसे अभी मैंने कुछ प्रश्न पूछे, किसी के मन में ये प्रश्न अभी तक नहीं था, पर मेरे प्रश्न पूछते ही तत्काल जाग गया वो विचिकित्सा। तो वो जागना भी मेरे में अब तक नहीं था, पर ये जाग गया, इस पर भी विचार करना, जिसका चिंतन करना, जो जागी थी, अब मैंने कहते ही देवताओं के बारे में कि इनका अस्तित्व है, धर्म कर्मानुरूप है, ये समझते हैं अस्तित्व पर जो विचिकित्सा थी वो खत्म हो गई, तो मेरे में ये विचिकित्सा अभी ये खत्म हो गई, ऐसा जानना। ये विचिकित्सा पुनः उत्पन्न नहीं होगी, इस बात को जानना, तो वो धर्म के अंदर आने के बाद संभव हो जाता है कि ये पुनः नहीं आएंगे। इसे कहते हैं निवर्ण धर्म, कहते हैं इति अज्जतं वा धम्मेषु धम्मानुपस्थितिः विहरति। इस तरह से वह भिक्षु भीतर में, अपने भीतर में पंच निवर्णों का अभ्यास करते हुए, पंच निवर्णों को देखते हुए धम्मानुपස්සना करता है। बहिद्धा वा धम्मेषु धम्मानुपस्थितिः विहरति। अपने ही शरीर के लक्षण जो बाहर दिखाई देते हैं, दूसरों में दिखाई देते हैं, तो उनमें भी इसी तरह से ये निवरण जागते हैं। इस तरह का अभ्यास करते हुए धम्मानुपස්සना करना, भीतर बाहर दोनों ही तरह इस तरह का अभ्यास देखना, समुदय होते हुए देखना, समाप्त व्यय होते हुए देखना, समुदय और व्यय दोनों होते हुए देखना, समुदय यानी बनना, व्यय धम्मानुपस्थिति यानी समाप्त होना, इन दोनों को देखना। और इस तरह से अत्थि धम्मातिवा पनस सति पंचुपट्टिता होती। धम्मानुपස්සना में क्या भाव जागता है? ये धर्म है, ये धर्मता है, ऐसा भाव जागता है। क्या क्या? ये पंच निवरण है, नहीं है, खत्म हो गए, उत्पन्न होंगे, इनके अस्तित्व पर विश्वास, इनको स्वीकार करना जैसे जिस स्वभाव में है, इससे भाव क्या जागता है? अत्थि धम्मातिवा पनस सति पच्चुपट्टिता होती। मुझ में ये धर्मता है, इस पर विश्वास, ये स्मृति जागृत हो जाना, ज्ञान से समझकर इस धर्मता के प्रति लोक में आसक्त न होकर चलना, इस संपूर्णता से, धर्म से पुनः लिप्त न होने का भाव आना। एवं पिको भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्थितिः, इसे कहते हैं धम्मानुपස්සना करना पंच निवर्ण धर्म में। उसके बाद आता है यह जो है उपादान खंड, धम्मानुपස්සना खंड पद, उपादान खंड जो है, पांच उपादान स्कंद। चार आर्य सत्य में अंतिम में कहा है संक्षिप्तेन पंच उपादान खंडापि दुखा। संक्षिप्त में कहे तो पांच उपादान स्कंद ही दुख है। ये पंच उपादान स्कंद का अस्तित्व जीवन में देखना, इसे कहते हैं धम्मानुपස්සना। कैसे? तो पुनः परम भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्थितिः विहरति पंचसु उपादान खंडेषु। पांच उपादान स्कंदों के प्रति यह भिक्षु धर्म में धम्मानुपස්සना करता है। कथंच पर भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्थितिः विहरति। किस तरह से कोई भिक्षु इस पंच उपादान स्कंद में धम्मानुपස්සना करता है? तो इधर भिक्खवे भिक्खु इति रूपं, इति रूपस्य समुदयो, इति रूपस्य अर्थांगमो। रूप के प्रति, इस शरीर के प्रति तीन जगह पर स्मृति को प्रतिष्ठित करता है। कैसे? इति रूपम, ये रूप है, ये मेरा रूप है, आईने में देखते हुए ये रूप है, इति रूपम,
इति रूप से समुदय हो, ये रूप का समुदय हो रहा है। दिन ब दिन बढ़ते जाना, दिन ब दिन शरीर का विपरिणाम होना। इति रूप सत्संग, जो बना था वो समाप्त हो रहा है। बाल्यावस्था से यदि चिंतन करते हुए देखे तो कहाँ गए वो छोटी छोटी उंगलियां, कहाँ गई वो बेबी स्किन, है ना, वो बड़े पकड़ के कहते थे हम लोग, तो वो कहाँ गई? अब ये बिल्कुल रुक्ष स्वभाव शरीर आ गया है। धीरे धीरे इसमें झुर्रियां भी पड़ते जा रही हैं। ये तो संपूर्ण जीवन का अभ्यास करे तो क्षण क्षण में जो बदलने वाला शरीर है, क्षण क्षण में देखो, प्रतिदिन तुम नहाते समय जो मैल से शरीर से निकल रहा है, बदलाव ही हो रहा है एक तरह से। डेड स्किन जो है, डेड सारी चीजें निकल रही है, ये परिवर्तन ही होते जा रहा है। इति रूप सत्तांगम, रूप यहाँ समाप्त होते जा रहा है। इति वेदना, यह वेदना है, ये वेदना उत्पन्न हो रही, ये वेदना समाप्त हो गई, इसे देखना। इति संज्ञा, ये पहचाना जा रहा है, ये पहचान है, ये पहचाना जा रहा है, समुदय। इति अर्थांगमो, यह पहचान समाप्त हो गई। यह संस्कार है, ये संस्कार का समुदय, इस तरह से संस्कार बन रहे हैं जीवन में, यह संस्कार समाप्त हो गए। ये विज्ञान है, इसे समझना ट्रिकी है, पर समझने अभी के लिए केवल इतना शब्द से जान लो, ये विज्ञान है। ये विज्ञान है, इस तरह से विज्ञान बन रहा है। विज्ञान का निर्माण जो होना है, उस तरह से विज्ञान बन रहा है, और इस तरह से विज्ञान समाप्त हो गया। विज्ञान भी परिणाम के बाद खत्म हो जाता है। वो ऐसा नहीं कि एक विज्ञान बना, जैसे विज्ञान बना है जन्म लेने के लिए, तो जन्म लेते ही वो विज्ञान वहां खत्म हो जाएगा, जन्म के पश्चात आने वाली चीजों से नया विज्ञान जागते रहेगा, उस तरह से। तो इस तरह से वो चिंतन करता है। इति अज्जतवादम में सुधम्मानुपस्थिति, ये मुझ में है, रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान, ये पांचों चीज मुझ में है, ये बन रही है, इसका समुदय हो रहा है, ये खत्म हो रही। इस तरह से देखते रहने के भाव को भीतर में भी और बाहर में भी उत्पन्न होना, व्यय होना, इस तरह से चिंतन करते हुए देखना, कहा जाता है कि ये धम्मानुपස්සना है। ये धम्मानुपස්සना करते हुए इन पंचोपादान स्कंध को देखते हुए क्या जागता है? इति धम्मा अतिवापन से सति पट्टिता होती, ये धर्म है, ये धर्मता है, ऐसा भाव जाग जाता है। ऐसा भाव जागते ही क्या होता है? इसके प्रति जो मन आकर्षित होना है, आलंबन है, बंधे रहना है, उसको धीरे धीरे स्मृति से दूर करता है, और इस लोक में अलिप्त होकर विहरण करता है। इसे कहते हैं धम्मानुपස්සना करना उपादान स्कंधों में। इसका लंबा विस्तार कर सकते हैं, परंतु जैसे हमने बताया कि बंदी जी कर रहे हैं, इसलिए मुझे अधिक आवश्यकता नहीं महसूस हो रही। धम्मानुपස්සना में आयतन पर्व, यह आयतन क्या है? आयतनों का मतलब होता है तुम्हारी आंखें, मेरी आंख, कान, नाक, जिह्वा, शरीर और मन। कितने आयतन हो गए? कान हो नहीं, आंखें हो गई, कान हो गए, नासिका हो गई, जिह्वा हो गई, शरीर हो गया, और मन, ये छह आयतन हो गए। इन छह आयतनों के प्रति जागृत भाव, तो छह भीतर के हो गए और छह बाहर के भी आते हैं। भीतर के छह हो गए और बाहर के छह। भीतर के कौन से हैं? तो अपनी आंख, कान, नाक, ये जो है ये भीतर के छह आयतन। बाहर का क्या है? इस आंख से बाहर क्या देखा जाता है? तो रूप देखा जाता है, उसे कहते हैं बाहर का आयतन। रूप जो है बाहर का आयतन। कानों से किया क्या जाता है? तो शब्द सुना जाता है, बाहर का शब्द। नासिका से गंध, सुगंध ली जाती है, खुशबू बदबू दोनों ली जाती है, तो गंध लेना बाहर से ली जाती है, तो वो गंध सुगंध जो है वह बाहर का आयतन हो गया। इस जिह्वा से क्या किया जाता है? चखा जाता है, स्वाद लिया जाता है, रस चखा जाता है, ये बाहर का है। तो मीठा, कड़वा, तीता, नमकीन, जो जो हो उसको देखना उस तरह से, तो वो है। देखो नमकीन कहते हैं, मेरे को मुझे याद आ गया, अरे नमकीन भी तो खाना पड़ता है करके, ठीक। तो नमकीन, तो ये नमकीन जो है उस तरह से एक एक चिंतन करते जाना कि ये जिह्वा है, तो जिह्वा से, तो बाहर का जो है आयतन वह, उसके बाद शरीर, खुद का शरीर है, इससे जितनी भी स्पर्श होगे, क्रूरता से किसी को चपत लगाए उससे भी, और कोई प्रेम से स्पर्श करे
आलिंगन देना, गले लगना हो जाए, तो जितने भी वैवाहिक जीवन में जितने भी तरह का शरीर से लिया जाने वाला स्पर्श है, ये सभी, ये सारे स्पर्श शरीर से, तो ये बाहरी जो स्पर्श है वह, इसका भी, इसे कहते हैं बाहिर आयतन। मन भीतर का है, मन में क्या जागते हैं, बाहरी विचार चिंतन जागता है, विचार जागता है, ये बाहर का आयतन हो गया। तो इस तरह से भीतर के छह और बाहर के छह, इन आयतनों के प्रति चिंतन करना। कैसे करते हैं देखिए, पुनच परं भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति छसु अज्जितक बाहिरेषु आयतनेषु। किस तरह से कोई भिक्षु धर्म में धर्मानुपස්සना करता है इन छह भीतरी और बाहरी आयतनों के प्रति। भगवान कहते हैं कैसे करता है, इध भिक्खवे भिक्खु चक्षुंच पजानाति, चक्षु को जानता है, मेरी आंख है, चक्षुंच पजानाति, रूपंच रूपेच पजानाति, रूप को देखता है, आंख को देखा है और रूप को भी देखा है। रूप को देखा है, रूप को भी जानता है, और बाहर अपने चक्षु को भी जानता है और बाहर को भी जानता है, बाहर के रूप को भी जानता है। यं च तदुभयं पटिच्च उपपज्जति संयोजनं तं च पजानाति। ये बड़ा विशेष भाव है, इसको ध्यान में रखो। यं च तदुभयं पटिच्च उपपज्जति संयोजनं तं च पजानाति। क्या कहा है, ये रूप और आंख, इन दोनों के कारण, इन दोनों के आने से जो उत्पन्न संयोजन होते हैं, जो भी चीजें जागती हैं, जो भी भाव जागता है, जो भी बंधन जागते हैं, प्रेम के हो, क्रोध के हो, जैसे भी जिस चीज के लिए आश्रमों में जी जी जो जो चीजें जागती हैं, बंधन जो जो चीजें जागते हैं, उनको जानता है, तंच पजानाति, उन्हें जानता है। उसके बाद में यथाच अनुत्पन्न संयोजन उत्पाद होती, जो अनुत्पन्न संयोजन है, यदि वो उत्पन्न हो जाए उनको जानता है, जो उत्पन्न संयोजन है ये जब खत्म हो जाते हैं उनको जानता है। उस संयोजन का एक तरह से अर्थ बंधन पकड़ लो, या फिर कारण पकड़ लो जन्म के लिए, या फिर इस तरह से उसका अर्थ समझते चलो, ठीक है। यथाच पहिनस् संयोजन आयतिंग अनुत्पाद होती, ये पुनः उत्पन्न नहीं होंगे, ऐसा यदि समझना है तो धर्म के बाद ही समझा जा सकता है, परंतु ये भाव भी जानना सतिपट्ठान का अंग है। उसके बाद में सोतंच पजानाति, जैसे आंखों के लिए कहा वैसे ही कान के लिए भी, उसी प्रकार से अपने नासिका के प्रति भी, उसी प्रकार से जिह्वा के प्रति भी, उसी प्रकार से मन के प्रति भी, शरीर के प्रति भी। देख रहे हैं कितना भिन्न भिन्न तरह से ये चिंतन चल रहा है, तो कितनी भिन्न भिन्नता से ये जाग रहा है उसके बारे में देखना है। सतिपट्ठान का अभ्यास करते हुए ये धर्म समझने में आना बड़ा मुश्किल काम है। इसे केवल उदय व्यय देखना नहीं कहते, इसके लिए गंभीर ऐसी साधना, बैठक लगनी चाहिए, गंभीरता से बैठकर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते हुए चलना चाहिए, तब जाकर ये भीतर और बाहरी आयतनों के प्रति भाव जागता है। और ये जो जाग रहा है ये बैठी हुई साधना से नहीं, आंख के प्रति, आंख रूप जब देखता है तब ये जागता है। तो आप बैठे हैं, आंखें खुली है, तब जागेगा। कहीं चल रहे हैं, सुन रहे हैं शब्दों को, तब ये जागेगा। किसी को चख रहे हैं, तब ये जागेगा। जब आप शरीर का स्पर्श हो रहा है तब जागेगा। तो उसके प्रति जागृत भाव होना सतिपट्ठान में आता है। तो ये जब जब जागता है उसके प्रति आप लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, तो सतिपट्ठान पूर्ण होता है। इस तरह से छह आयतनों के प्रति एक एक कर कर जागता है। ये मनंच पजानाति धम्मे च पजानाति, मन को जानता, मन को जानता है, धर्म को जानता है, उसका उत्पन्न होने को, दोनों से जो संयोजन बनते हैं उसको जानता है,
इस तरह से वह संपूर्ण 6 आयतनों को समझता है। इति अज्जतं वा धम्मेषु धम्मानुपस्थितिः विहरति, भीतर में ये धर्म से धर्मता को देखता है। बहिर्धा वा धम्मेषु धम्मानुपस्थितिः विहरति, बाहर में जो धर्मता है उसे भी वो समझता है। अज्जतं वा बहिर्धा वा, अज्जता बहिर्धा वा धम्मेषु धम्मानुपस्थितिः, भीतर और बाहर दोनों तरफ धर्मता को समझता है। इससे क्या होता है कि वह अत्थि धम्माति वपन सति पच्चुपठिता होती, ये धर्म है ऐसा भाव जागृत होता है। सारा ही धर्म का हिस्सा है, कुछ नहीं है। अधर्म में भी धर्म ही बताया, एक तरह से समझा करो कि राग जाग रहा है तब भी तो धर्म ही है, कहाँ है भगवान ने, है ना। तो ये धर्म था, उसको देखना इस तरह से है। तो इससे क्या होता है कि जब इसके प्रति स्मृति संपूर्ण जागृत हो जाती है, तब व्यक्ति इससे बाहर रहकर छोड़ने के भाव से सती को जगाता है। और न च किंचि लोके उपाधि, इससे पुनः अलिप्त रहकर, पूर्णतः अलिप्त रहकर, इससे संपूर्णतः बाहर निकलकर वह जीवन जीता है करके भगवान कहते हैं। एवं पिको भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्थितिः विहरति छसु अचितिकेषु बाहिरेषु आयतनेषु, इस तरह से वह साधक धम्म की धम्मानुपස්සना करता है इन 6 भीतर और बाहरी आयतनों में। इतना समझ में आ गया क्या? ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रही? धीरे धीरे कोशिश करिएगा समझने की, ठीक है। इसे आप पुनः सुन सकते हैं। इसके बाद में हम लोग ये सब सप्तभुजंग पर्व को देखते हैं, और फिर उर्वरित भाग जो है 4 आर्य सत्यों का और बाकी भाग अगले सप्ताह में समाप्त कर मज्जिम निकाय का ये सूत्र समाप्त कर देंगे। पुनच परं भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्थितिः विहरति सप्तसु बोधांगेषु, 7 बोधांग धर्मों में कैसे ये धर्म का चिंतन करते हैं करके भिक्षु कहकर भगवान कहते हैं, और बताते हैं किस तरह से। इति इद भिक्खवे भिक्खु संतं वा अज्जतं सति संबोधांग, जब भीतर में सति संबोधांग है, सति संबोधांग यानी स्मृतिमान भाव है, तो मुझ में स्मृति है करके जानता है। स्मृति नहीं है तो स्मृति नहीं है करके जानता है। उसके बाद में जो स्मृति नहीं थी वो यदि जाग जाए तो ये स्मृति जाग गई ऐसा जानता है। जो स्मृति थी जो खत्म हो गई उसे भी जानता है, बोधि अंग है वो, तो इसे भी जानता है। यह सती जो है, सती नहीं खत्म हुई ऐसा नहीं। यथाच अनुपन्न सति संबोधंगस्य उत्पादो होति तंग च पजानाति, जब ये स्मृति संबोधंग जाग जाता है जो अभी तक नहीं था, तो उसके लिए संपूर्ण जागृत हो जाता है। यथाच उपन्न सति संबोधंगस्य भावनाएं पारिपूरी होती तंग च पजानाति, अभ्यास करते करते स्मृति संबोधंग की पूर्णता को प्राप्त कर लिया है ऐसा जानता है। ये हो गया सती संबोधंग। इस तरह से धम्म विचय, धम्म विचय का होता है धर्म का चिंतन करते हुए चलना। ये सतिपट्ठान धर्म का चिंतन ही एक तरह से, बुद्ध की गाथाओं को चिंतन करते हुए चलना धम्म धम्म विचय ही है। धर्मता के ऊपर चिंतन करना धम्म विचय है। उसके प्रति भी इसी तरह से चिंतन करता है वीर्य संबोधंग, धर्म के अभ्यास के लिए जागने वाली स्फूर्ति, जागने वाला उत्साह, सतिपट्ठान के प्रति कार्य करने के लिए, संपूर्णता करने के लिए जो उत्साहित हो जाना है, करने के लिए इच्छा को प्रकट करना है, वह भाव कहा जाता है वीर्य संबोधन। तो ये है जाग रहा है, पूर्णत्व को प्राप्त कर लिया, वो भाव जानना। उसके बाद में प्रीति जाग गई है, अभ्यास करते करते वही मन आनंदित रहने लगा है, उस भाव को जानना प्रीति संबोधन को। पसद्धि संबोधन को, इस प्रीति के बाद प्रीति जो है वो बाहर बाहर जाग जाती है, प्रसद्धि जागती है संपूर्ण शरीर में, मन, अंतर मन, शरीर, ये सारे ही सुख को प्राप्त हो जाते हैं। तो भीतर संपूर्णता है नहीं है इसके बारे में जागृत अवस्था हो जाना, पूर्णत्व को आ जाना, यह है पसद्धि संबोधंग। समाधि संबोधंग, समाधि का बोधि अंग पूर्ण हो रहा है, अभी है नहीं है, जैसी अवस्था समाधि की है वैसी अवस्था को जानना, वो है धम्मानुपස්සना। उसके बाद में उपेक्षा, जैसे मैत्री की साधना कर रहे हैं, मैत्री की साधना कर रहे हैं, परंतु मैत्री में उपेक्षा की साधना, जो उपेक्षा 4 ब्रह्म विहार में उपेक्षा है ना,
तो मेत्ता, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये उपेक्षा का अभ्यास कर रहे हैं, तो मुझ में उपेक्षा का अभ्यास हो रहा है, ये जानना भी सतिपट्ठान है। तो इसका मतलब होता है जितनी भी साधनाएं करते हैं, आनापान से लेकर अनित्य से लेकर अनात्म से लेकर, जितनी भी साधनाएं हैं, जितनी भी धर्म का अभ्यास कहा जाता है, जितने भी हो जाए, यानी आप अशुभ की साधना कर रहे हो, अनित्य की साधना कर रहे हो, अनात्म की साधना कर रहे हो, ये सारी साधनाएं क्या है? सतिपट्ठान का अभ्यास। आप मरणानुसति कर रहे हो, आप यदि मैत्री की साधना कर रहे हो, कर क्या रहे हो? सतिपट्ठान का अभ्यास। सतिपट्ठान केवल 10 दिन की साधना मात्र का, वो उस तरह से बैठना या 7 दिन की साधना, वो सतिपट्ठान नहीं। दैनंदिन जीवन में प्रतिदिन आप धर्म से जितने चिंतन कर रहे हैं, इन चिंतन के प्रति स्मृतिमान हो जाना सतिपट्ठान है। इसमें क्या कहा है? उपेक्षा जाग गई है तो भी देखना, समाधि जाग गई है तो भी देखना। कहाँ जागेंगे ये सब? ये सब भिन्न भिन्न ध्यान साधनाओं के अभ्यास से जागती है, उसको देख लेना। उसके बाद में उपेक्षा जाग जाना, उपेक्षा के प्रति भी उस तरह का भाव कि धर्म में, इस लोक में किसी किसी बातों की उपेक्षा जाग गई है, वो समझ लेना। इसे कहते हैं धम्मानुपස්සना करना। किसमें? सत्बुद्धांग में। तो भीतर बाहर इस तरह से देखते देखते अत्थि धम्मा, धर्म यह है, ऐसा भाव जाग जाता है, और उससे धम्मानुपස්සना पुष्ट होती है। इसे कहते हैं धम्मानुपස්සना पर। संक्षिप्त में बताए, इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखो। यह सतिपट्ठान में धम्मानुपස්සना का पहला भानावर है, एक हिस्सा है। अब इसके बाद में आएंगे धम्मानुपස්සना का 4 आर्य सत्य का धर्म भाव। तो वो थोड़ा सा दीर्घ है, विस्तारित है। उसे मैं संक्षिप्त में जितना हो पाए उतना संक्षिप्त में कर कर आप लोगों को उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जितना जितना समझ में आता है उतना अच्छा है। जब समझने में बाधा हो जाए तो फिर पुनः हम भिन्न भिन्न स्वरूप से, जैसे गुणानंद जी कर रहे हैं उस तरह से हो जाए, या फिर चर्चात्मक स्वरूप से केवल एक दिन 1 घंटे के केवल इन धर्म पर, सतिपट्ठान पर 1 घंटे के चर्चा सत्र रखेंगे केवल, कि आप प्रश्न पूछेंगे और इस सूत्र में कौन सी चीज कहाँ कहाँ आती है उसके बारे में हम लोग चिंतन करेंगे। वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतनी बात को ध्यान में रखो। आशा है आपको ये धम्मानुपස්සना का यह भाग समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक। तो ये जो धम्मानुपස්සना का ये प्रथम भाग है, यह आप सभी को धम्मानुपස්සना करने के लिए प्रेरणादायी बने, धर्म की साधना करने के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।